हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित। एस फॉर स्टडीज से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं आत्मकथ्य चैप्टर क्लास 10th का, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मन रूपी भौरा अर्थात मधुप कवि के जीवन की कोई कहानी गुनगुना रहा है। कवि नहीं जानते कि वह कहानी कौन सी है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां, इस पंक्ति से यह तात्पर्य है कि ये पत्तियां गिरती हुई बता रही हैं कि ये नश्वरता का प्रतीक हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह संसार अनंत है, इसमें कई सारे जीवन इतिहास समाये हुए हैं, और इस संसार में जो जीवन इतिहास हैं वह आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए मजाक उड़ाते रहते हैं और आनंद लेते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो कभी यहाँ कह रहे हैं कि तब भी मुझसे कहा जाता है कि मैं अपनी आत्मकथाएं लिख डालूं, जबकि मैं जानता हूँ कि अर्थात लेखक जानते हैं कि उनके जीवन में कुछ असफलताएं हैं जो उन्हें निराश करती हैं। और लेखक यह भी कह रहे हैं अगली पंक्ति में कि उनके मित्रगण यह जानकर अत्यंत खुश होंगे कि उनके जीवन रूपी गगरी जो है खाली है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उन्हें मेरे जो मित्र हैं वह मेरी आत्मकथा पढ़ के उनको यह न लगे कि वही लोग हैं जिन्होंने हमारे लेखक के जीवन को निरस कर दिया है, उनकी सफलताओं को अपने नाम कर लिया है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ लेखक दुविधा में है कि अपनी आत्मकथा में वो लिखें तो क्या लिखें। ये पहला, या तो लिखें तो अपने बारे में लिखें, अपनी असफलताओं का वर्णन करें। दूसरा, या फिर दूसरों अपने मित्रों की कमियों का वर्णन करके उनकी हंसी उड़ाएं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उज्ज्वल गाथा कैसे जाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में उनकी प्रियतमा थी जिनके साथ उन्होंने कई सारी यादें सजो कर रखी हैं, और उन यादों को वह याद करके खिलखिला कर हंस देते हैं। और वह कह रहे हैं कि इन यादों को मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो स्वप्न अर्थात उनसे जो अपनी प्रियतमा से जो प्रेम कर रहे थे, वो जब उन्होंने प्रेम करना शुरू ही किया था कि उनकी प्रियतमा की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें वह सुख नहीं मिल सका जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती है नित सुहाग मधुमाया में। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनकी प्रियतमा के गाल इतने लाल थे, इतनी सुंदर थे कि जो सूर्य की लालिमा भी इनके गालों की लालिमा को छुड़ाकर अपनी आभा बिखेरती है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे मेरी कंथा की, क्यों मेरी कंथा की। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं एक थका हुआ पथिक हूँ अर्थात राहगीर हूँ, और मेरे राह और मेरे आने वाले आगे के जीवन का जो सहारा है मेरी प्रियतमा के साथ सजोई यादें ही हैं। और सीवन को उधेड़ की पंक्ति से यह कह रहे हैं कि किसी और को भी यह अधिकार नहीं है कि वो मेरे वास्तविक व्यक्तिगत जीवन से में कुछ के बारे में कुछ जाने। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता मैं मौन रहूं। कभी यहाँ कह रहे हैं कि मेरा छोटा सा जीवन है, निरस जीवन है, उस छोटे से जीवन की अभी क्या कहानी मैं कह सकता हूँ, कुछ क्या बढ़ा चढ़ा कर मैं बता सकता हूँ। और यह भी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं दूसरों की सुनता रहूं और अपनी न कहकर शांत रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं
भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनका जीवन नीरस है, उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरों को प्रभावित कर सके, इसलिए कवि कह रहे हैं कि वह किसी का भला नहीं कर सकती। और अगली ही पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि अभी समय नहीं हुआ है, अभी उन्हें कई मंजिलें छूनी हैं, अभी उनका जीवन बाकी है, अभी कई सफलताएं पानी है, इसलिए अभी उचित समय नहीं हुआ है मुझे अपनी आत्मकथा लिखने का। तो और उनकी जो मौन व्यथा है वह अभी थकी हुई है और सो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के साथ जोड़िए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो और ऐसे ही कई सारे चैप्टर्स के चैनल में के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।